क्या आप सोच सकते हैं कि एक प्रेम कहानी जो मासूम मुलाकातों से शुरू हुई, अंत में दो लाशों पर आकर खत्म हो जाएगी? क्या आप यकीन करेंगे कि एक भाई ने अपने ही भाई की पत्नी को इसलिए गोली मार दी क्योंकि वह कभी उसकी मोहब्बत हुआ करती थी? ये कहानी है मोहब्बत की, बेवफाई की और उस जुनून की जो इंसान को हैवान बना देता है। देखिए कैसे एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। लेकिन कहानी पूरी जानने से पहले सब्र रखिए, क्योंकि ये शुरुआत है, अंजाम अभी बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहद सच्ची लेकिन दिल दहला देने वाली कहानी। सियाराम के तीसरे नंबर के बेटे अनिल कुमार उर्फ बंटू की पत्नी सोनी उर्फ सुनीता ने शादी के 1.5 साल बाद बेटे को जन्म दिया था। अनिल ने जब फोन करके ये खुशखबरी गांव में रह रहे अपने पिता को दी तो पूरे परिवार में खुशी छा गई। घर में जश्न मनाने की तैयारियां शुरू हो गई। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अनिल अपनी पत्नी सोनी और नवजात शिशु के साथ गांव आ गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि परिवार की इन खुशियों को अचानक ऐसा ग्रहण लगेगा कि दो लाशें बिछ जाएंगी। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के थाना नगला खंडवा क्षेत्र में एक गांव है गलपुरा। इस गांव में रहने वाले सियाराम के 5 बेटे हैं। इनमें 3 बेटों राजेश, संजय और अनिल कुमार उर्फ बंटी की शादी हो चुकी थी, जबकि 19 साल का श्यामगोपाल उर्फ बबलू और सबसे छोटा लवकुश अभी अविवाहित थे। बड़े बेटे राजेश की शादी सीमा से, संजय की विनीता से और अनिल उर्फ बंटी की शादी सोनी से हुई थी। 22 साल की सोनी की शादी 1.5 साल पहले ही अनिल के साथ हुई थी। संजय की पत्नी विनीता और अनिल की पत्नी सोनी सगी बहनें थीं। दोनों का मायका जिला इटावा के थाना जसवंत नगर क्षेत्र के गांव बनामई में था। 13 अगस्त 2018 सोमवार था। परिवार के लोग सुबह ही खेत पर धान की रोपाई करने चले गए थे। बहू विनीता कुछ देर पहले ही घर वालों के लिए खाना लेकर खेत पर गई थी। घर में केवल लवकुश और उसकी भाभी सोनी ही थे। अचानक घर के अंदर से गोली चलने की आवाज आए। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही घर के अंदर से लवकुश का बड़ा भाई श्यामगोपाल उर्फ बबलू तेजी से बाहर निकला। उसके हाथ में तमंचा था। घर से 10-12 कदम की दूरी पर गली में पहुंचते ही उसने अपने सिर में गोली मार ली। गोली लगते ही वो रास्ते में गिर गया और उसके सिर से खून बहने लगा। गोलियों की आवाज सुनकर गांव में सनसनी फैल गई। सियाराम के घर के बाहर गांव वालों की भीड़ लग गई। घर के अंदर बबलू की भाभी सोनी और घर के बाहर देवर बबलू की लहूलुहान लाशें पड़ी थीं। बबलू की लाश के पास ही 315 बोर का तमंचा भी पड़ा था। बबलू ने अपनी भाभी सोनी को गोली मारकर हत्या की और फिर खुद को गोली मार ली थी। सियाराम के दूसरे नंबर के बेटे संजय की शादी विनीता से हुई थी। शादी के समय संजय की साली सोनी और भाई बबलू जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे थे। कभी कभी बबलू अपनी भाभी को विदा कराने उसके मायके बनामई जाया करता था। वहीं पर सोनी और बबलू की नजरें एक दूसरे से टकरा गईं। बबलू को सोनी अच्छी लगी, सुंदर, चंचल और अलहड़। सोनी को भी गठे बदन का बबलू मन भा गया। कुछ ही मुलाकातों में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। अब दोनों के बीच काफी देर तक प्यार भरी बातें होने लगी। बातों में चुहलबाजी भी होती और हर बात में छुपा होता प्यार। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। एक दिन अकेले में मौका पाकर बबलू ने सोनी का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, इस जन्म में ही नहीं, हम 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाई। अब प्यार का इजहार हो चुका था तो दोनों भविष्य के इंद्रधनुषी सपने बुनने लगे। बस अब सही वक्त का इंतजार था। सोनी और बबलू अपने प्यार की पीठ पर सवार होकर भविष्य देख रहे थे। लेकिन तभी सब कुछ बदल गया। सोनी की बड़ी बहन विनीता को अपने देवर और बहन के बीच पनपे प्यार की खबर लग गई। विनीता ने ये बात घर वालों को बता दी। घर वालों को डर था कि ये कच्ची उम्र के आशिक कोई ऐसा कदम न उठा ले जिससे पूरे परिवार की बदनामी हो जाए। बस फैसला हो गया। सोनी की शादी बबलू के बड़े भाई अनिल से तय कर दी गई। बबलू चाह कर भी कुछ नहीं कर सका, क्योंकि अब ये रिश्ता दोनों परिवारों की रजामंदी से तय हो चुका था। दरअसल सोनी के घर वालों को मालूम था कि बबलू न सिर्फ उम्र में छोटा है बल्कि गुस्सैल भी है। वो शराब भी पीता है, जबकि अनिल हेयर कटिंग की दुकान चलाता है और अच्छी कमाई कर लेता है। लेकिन दूसरी ओर सोनी और बबलू के दिलों में बराबर की आग लगी थी।
बबलू सोच रहा था भाई की शादी के बाद वो अपनी प्रेमिका सोनी से शादी करेगा, पर यह तो उसने कभी सोचा ही नहीं था कि सोनी उसी के घर में भाभी बनकर आएगी। सोनी ने भी कल्पना नहीं की थी कि उसे अपने ही प्रेमी के घर में उसके बड़े भाई की पत्नी बनकर जाना पड़ेगा। उसके सारे सपने सिर्फ आंसुओं में बहकर रह गए। मजबूरी में उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। आखिरकार अनिल और सोनी की शादी हो गई। अब सोनी बबलू की भाभी बनकर उसी के घर आ चुकी थी। बबलू अंदर तक टूट चुका था। वो चोरी छिपे सोनी से अब भी अपने प्यार का इजहार करता, लेकिन अब सोनी की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। घर में जेठ जेठानी, सास ससुर, बहन और छोटा देवर लवकुश भी था। एक तो संयुक्त परिवार, ऊपर से बदनामी का डर। इसलिए सोनी ने शादी के बाद बबलू के प्यार को हवा नहीं दी। बबलू तड़पने लगा जैसे बिन पानी की मछली। गुस्से में वो था ही, अब और चिड़चिड़ा हो गया था। जहां जाता किसी न किसी से उलझ पड़ता। अब गांव में उसका मन नहीं लगता था। घर वालों के कहने पर वो गुड़गांव की एक कंपनी में काम करने चला गया। गांव से दूर होने के बावजूद सोनी की यादें उससे दूर ना हो सकी। हर रोज वो उन पलों को याद करता जो उसने सोनी के साथ बिताए थे। वो चाहता था कि सब भूल जाए, लेकिन भूल नहीं पाया। इसी बीच अनिल अपनी पत्नी सोनी को लेकर सिरसागंज चला गया, जहां उन्होंने किराए का मकान लिया। वहां अनिल की हेयर कटिंग की दुकान थी, रेलवे फाटक के पास। सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी के 1.5 साल बाद सोनी ने एक बेटे को जन्म दिया। उसने गांव में रह रहे अपने परिवार को यह खबर दी तो सब बहुत खुश हुए। उन्होंने जश्न मनाने की तैयारी भी शुरू कर दी। घटना से करीब 20 दिन पहले अनिल अपनी पत्नी और 25 दिन के बेटे को लेकर गांव वापस आ गया। उधर सोनी के गांव लौटने की खबर सुनते ही बबलू भी गुड़गांव से गांव आ गया। घर पहुंचते ही उसकी नजर सोनी पर पड़ी, जो अब उसकी भाभी थी। लेकिन दिल के किसी कोने में वो अब भी उसी सोनी को देख रहा था जिससे वो बेपनाह प्यार करता था। बच्चे को गोद में लेकर उसने खूब प्यार किया और फिर एक दिन अकेले में जब मौका मिला तो उसने फिर से सोनी को अपने पुराने प्यार की याद दिलाई। लेकिन इस बार सोनी ने सख्ती से मना कर दिया। उसने साफ कहा, पुरानी बातें भूल जाओ बबलू, अब सब कुछ बदल चुका है। सोनी की इस बेरुखी ने बबलू को अंदर तक तोड़ दिया। गुड़गांव से लौटे उसे कुछ ही दिन हुए थे। 13 अगस्त की सुबह सोनी ने लंच बनाकर अपने पति अनिल को दिया और अनिल दुकान के लिए निकल गया। बाकी परिवार खेत पर धान की रोपाई के लिए चला गया और सोनी की सास जावित्री 8 दिन पहले ही अपनी बेटी की ससुराल गांव दौकेली चली गई थी। जावित्री की बेटी गर्भवती थी, इसलिए उसने मदद के लिए मां को अपने पास बुला लिया था। उस दिन बबलू सुबह ही घर से निकलकर गांव में घूमने चला गया था। सोनी और उसकी बहन विनीता ने मिलकर खाना बनाया। विनीता सभी के लिए खाना लेकर खेतों पर चली गई। छोटा देवर लवकुश कमरे में बैठा खाना खा रहा था। उस समय 10 बजे थे। सुनीता उर्फ सोनी हैंडपंप से पानी भर रही थी। वो एक बार पानी भरकर अंदर रख आई थी। दूसरी बार जब वो पानी लेने जा रही थी तभी बबलू घर आ गया। घर में आते ही उसने आंगन में खड़ी सोनी के सामने गुस्से में बीती बातों को दोहराया। इस पर सोनी ने झुंझलाते हुए कहा कि तुम्हें घर और समाज में इज्जत से रहना है तो बीती बातों को भूलना होगा। सोनी के इतना कहते ही बबलू ने अपनी कमर में खोंसा हुआ तमंचा निकाला और उसकी कनपटी पर लगाकर गोली चला दी। गोली लगते ही सोनी कटे पेड़ की तरह आंगन में गिर पड़ी। बबलू ने जैसे ही दोबारा तमंचे में कारतूस डालने का प्रयास किया, कमरे में खाना खा रहा छोटा भाई लवकुश चीखता हुआ उसकी तरफ दौड़ा और उसे रोकने की कोशिश की। इस पर बबलू तमंचा लोड करके घर के बाहर भागा और घर से 10 से 12 कदम चलते ही उसने तमंचे से अपने सिर में गोली मार ली। गोली लगते ही वो गिरकर ढेर हो गया। गांव वालों ने इस घटना की सूचना पुलिस और बबलू के घर वालों को दी। जब ये खबर खेत पर पहुंची तब सभी लोग खाना खा रहे थे। घर पर खूनी खेल खेला जाएगा इसका उन्हें अंदाजा नहीं था। सभी खाना छोड़कर घर की ओर दौड़े। उधर कुछ गांव वालों ने अनिल की दुकान पर जाकर उसकी पत्नी की हत्या की जानकारी दी। अनिल दुकान बंद करके आ गया। सूचना मिलते ही नगला खंगा के थाना प्रभारी दीपक चंद्र दीक्षित, क्षेत्राधिकारी सिरसागंज अजय कुमार चौहान घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने इस वारदात की सूचना अपने उच्चाधिकारियों को भी दे दी। एसएसपी फिरोजाबाद सचिंद्र पटेल, एसपी ग्रामीण महेंद्र सिंह गांव गलपुरा पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ साथ गांव वालों व घर वालों से घटना की विस्तार से जानकारी ली।
पुलिस ने आंगन में पड़ी सोनी की लाश के पास से खाली कारतूस तथा बबलू की लाश के पास से तमंचा व उसमें फंसा खोखा जब्त कर लिया। मृतका का पति अनिल जब गांव पहुंचा तो घर पर पुलिस व गांव वालों की भीड़ मौजूद थी। जावित्री को भी सूचना देकर बुला लिया गया था। जावित्री ने जैसे ही बहू सोनी की लाश देखी तो वो उससे लिपट कर रोने लगी। गांव वालों के अनुसार बबलू सोनी को गोली मारने के बाद उसकी लाश पर ही खुद को गोली मारना चाहता था, लेकिन भाई लवकुश के शोर मचाने पर उसने घर के बाहर जाकर आत्महत्या कर ली। घटना के संबंध में अनिल ने अपने भाई बबलू के खिलाफ अपनी पत्नी सोनी की हत्या की रिपोर्ट भादवी की धारा 302 के अंतर्गत थाना नगला खंग में दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। बबलू के सिर इश्क का जुनून इस कदर हावी था कि वह अपना पराया कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। इसी के चलते उसने ये घातक कदम उठाया। उसने भाई की बसे बसाई गृहस्थी तो उजाड़ी ही, उसके दुधमुन्हे बच्चे से उसकी मां भी छीन ली। सोनी को बेटा पैदा होने पर सियाराम के परिवार में खुशियां मनाई जानी थी, लेकिन परिवार की खुशियों में 2-2 मौतों से ग्रहण लग गया। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये हकीकत थी। एक ऐसी मोहब्बत जो अगर वक्त पर समझदारी से रोकी जाती तो 2 जानें शायद बच सकती थी। बबलू ने जिस मोहब्बत को सच्चा प्यार कहा वो दरअसल जिद थी, जुनून था, और यही जुनून उसकी और सोनी की जान ले गया। के हिसाब से दोष किसका था, प्यार करने वाले का या रिश्तों की मजबूरी का? उंगली से नीचे की ओर इशारा कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगली बार जब सच्चाई की कोई नई परत खुले तो आप सबसे पहले जानें। फिर मिलेंगे एक और सच्ची और झकझोर देने वाली कहानी के साथ।